तो वीडियो की स्टार्टिंग पर हम एक बंदे को दिखा होता है, वो बिस्तर पे सो रहा होता है और उसी के आसपास लड़कियों के बहुत सारी चीज पड़ा हुआ रहता है। और तभी अचानक से वो धीरे धीरे अपना आँख खुलता है। वो अपने जगह से उठते हुए मन में कह रहा होता है, डैम इट, मैं अंत पे होटल के बेड पे कैसे आ गया। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर साइड पे रहे एक सुंदर सी सोई हुई लड़की की तरफ जाता है। और उस सुंदर सी लड़की को देखने के बाद वो मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि मैंने इस अनजान ब्यूटी के साथ रात बिताया है। वो ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से उसके फोन में एक मैसेज आता है। वो अपने फोन को चेक करता है तो उसके फोन में जाओ जिया नाम की एक लड़की ने मैसेज किया होता है। मैसेज ये रहता है, तुम इतने लंबे समय से मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया है, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि मैं गुस्सा हो जाऊंगी। वहीं पे जाओ जिया की ये मैसेज को देखने के बाद वो बंदा मन में कह रहा होता है, क्या जाओ जिया, मुझे क्लियरली याद है कॉलेज पे एंटर करने के बाद ही उसने मुझे धोखा दे दिया था। यहाँ पे चल क्या रहा है, मैंने क्लियरली उसे वीचैट पे ब्लॉक कर दिया था। और सबसे बड़ी बात, उसकी मैसेज के टोन को देख के लग रही है कि हम दोनों अभी भी रिलेशनशिप पे हैं। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने फोन पे डेट को चेक करता है। और डेट को चेक करने के बाद ही वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन में कह रहा था कि क्या मैं पास्ट पे कैसे आ चुका हूँ, क्या मैं रिबॉर्न हुआ हूँ। तभी अचानक से उसे पास्ट की बातें याद आने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड जाओ जिया एक दूसरे बंदे के साथ वहां से जाते हुए कह रही होती है, जियांग चैन, तुम मुझे पैसा भेजने में बहुत ज्यादा लेट करते हो, तुम्हारी इमोशनल वैल्यू बहुत ज्यादा लो है, तुम मुझे बिल्कुल भी समझते नहीं हो और ना ही तुम मुझे प्यार करते हो। पर अब मुझे कोई दूसरा पर्सन मिल चुका है जो मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है, मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रही हूँ कि स्मार्ट बनो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ, नहीं तो तुम सभी के सामने खुद को एम्बेरस करने वाले हो। तभी सीन प्रेजेंट पे आता है। जियांग चैन पास्ट की बातों को याद करते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे केयर करूंगा, हमेशा प्यार करूंगा, पर रियलिटी तो कुछ और ही निकला। वैसे उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो अब नेक्स्ट चैट पे पैसा मांगने वाली है, पर मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि मैं पास्ट पे प्यार पे इतना अंधा हो गया था कि मैं एक लीकिंग डॉग बन गया था। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए अपने गर्लफ्रेंड को रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, जाओ जी चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। वहीं पे जियांग चैन की ये मैसेज को देखने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, जियांग चैन, तुम्हारी ये बातों का मतलब क्या है, तुम असल में मेरे साथ ब्रेकअप करना चाहते हो। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, कम ऑन, क्या तुम मेरी बातों को समझ नहीं पा रही हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। वो रिप्लाई करते हुए कह रही होती है, पर क्यों, चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, जल्दी से तुमने जो मैसेज किया है उसे डिलीट कर दो। जाओ जिया की ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, जाओ जिया, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ, हम दोनों अलग इंसान हैं, हम एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, और हाँ, आगे हम कभी भी एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ही जियांग चैन मन में कह रहा होता है, मेरे पास्ट लाइफ पे मैंने कभी सोचा नहीं था और ना ही कभी डाउट किया था कि मैं जिसे प्यार करता हूँ वो कितनी घिनौनी औरत है। जियांग चैन ये सब कुछ को लेकर बातें सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके सामने एक सिस्टम का पैनल पॉपअप हो जाता है और वही सिस्टम पैनल पे डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने ड्रीम कम ट्रू सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। तभी अपने सामने सिस्टम पैनल को देखने के बाद जियांग चैन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो शॉक होते हुए मन में कह रहा होता है, क्या ड्रीम कम ट्रू सिस्टम, ए भगवान, मेरे पास लाइफ पे इतना बढ़िया चीज कभी नहीं हुआ था, पर ये जिंदगी में मैं रिबॉर्न हुआ हूँ, उसके साथ ही साथ मुझे चीट कोड भी मिला है, तो क्या समय आ चुका है कि मेरे लाइफ के एकदम पीक पे पहुंचने का। फिर उसके बाद ही जियांग चैन सिस्टम को डिटेल्स में ऑब्जर्व करने के लिए सिस्टम को टच करता है और टच करते सिस्टम के पैनल पे उसका प्रोफाइल ओपन हो जाता है। नाम जियांग चैन, एज 18 ईयर ओल्ड, हाइट 182 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 85 पॉइंट, लेवल 1, सिस्टम मनी गेन, आप हर एक सेकंड पे आप 0.1 कमाने वाले हैं। वहीं पे सिस्टम पैनल पे जियांग चैन अपने प्रोफाइल को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। मन में कह रहा होता है, क्या 0.1 पर सेकंड पे, तो इसका मतलब 8640 यूएन पर डे और 2,59,200 यूएन पर मंथ। डैम इट, ये तो बहुत ज्यादा कूल है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा आता है कि उसके सिस्टम पे फिर से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट, आपको फिर से कंग्रेचुलेशन, आपको एक गिफ्ट पैकेज मिला है, क्या आप ये ओपन करना चाहते हैं। वहीं पे सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांग चैन गिफ्ट पैकेज को ओपन करते हुए कह रहा होता है, जरूर ओपन करो। तभी उसके कमांड रिसीव होती है, जियांग चैन के सिस्टम पे फिर से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 10 मिलियन यूएन रिवॉर्ड के तौर पे जीत लिया है, उसके साथ ही साथ एक सुपर कार भी जीत लिया है। वहीं पे सिस्टम का ये नोटिफिकेशन आते ही हमें दिखा आता है कि जियांग चैन की आंखों के सामने एक सुपर कार का की अपेयर हो जाता है। उसके साथ ही साथ उसके फोन पे बैंक से मैसेज आता है, कंग्रेचुलेशन, आपके बैंक अकाउंट पे 10 मिलियन यूएन डिपॉजिट कर दिया गया है। तभी सिस्टम की ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद जियांग चैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, जेन्युइन मनी ट्रांजैक्शन, जेन्युइन लग्जरी कार की, ये सब कुछ रियल है। सच में मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ये सब कुछ रियल है। वैसे ये फ्रेंडली स्कैनर क्या है,
पर तभी अचानक से उसका नजर साइड पे रहे सोई हुई ब्यूटीफुल लड़की की तरफ जाता है और उस लड़की की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है, चलो ये फीचर्स मैं इस लड़की के ऊपर यूज करता हूँ। फिर उसके बाद ही वो अपने फ्रेंडली स्कैनर को एक्टिवेट करते हुए अपने साइड पे सोई हुई ब्यूटीफुल लड़की को स्कैन करने लगता है और स्कैन करते ही जियांग चैंग के सिस्टम पैनल पे उस लड़की की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। नेम जाओ जाओ, एज 25, हाइट 165 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 93, बॉडी 94, बॉडी काउंट 1, होस्ट के ऊपर जाओ जाओ की फेवरेबिलिटी 60% है। तभी अपने सिस्टम पैनल पे जाओ जाओ की प्रोफाइल को देखने के बाद जियांग चैंग मन में कह रहा होता है, वेल ये फ्रेंडली स्कैनर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर बॉडी काउंट 1, अरे रुक जाओ, तो इसका मतलब जाओ जाओ की फास्ट मैन मैं हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटे पहले का सीन दिखाता है। भाई हम जियांग चैंग को देखते वो बार पे बैठा रहता है और अपने गर्लफ्रेंड को कॉल कर रहा होता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल स्विच ऑफ आ रही होती है और ये सब कुछ बातों को याद करते हुए जियांग चैंग कह रहा होता है, वेल इस जिंदगी में आज मैं बहुत ज्यादा मिजरेबल था। मेरी गर्लफ्रेंड जाओ जी को कॉल किया था पर उसने कॉल नहीं उठाई थी और ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई किया था, तो इसीलिए मैं मेरे दर्द को छुपाने के लिए बार पे गया था और उसी जगह पे मैंने जाओ से मिला था। फिर उसके बाद हम दोनों के बीच में बातचीत होने के बाद अब हम दोनों होटल के बेडरूम पे हैं। वैसे ये सच है कि उसकी फास्ट एक्सपीरियंस मैं हूँ, पर मेरे ऊपर उसकी फेवरेबिलिटी सिर्फ 60% ही है, तो इसका मतलब ये है कि जाओ ड्रंक होने के कारण मेरे साथ वो सब कुछ किया है, बल्कि ये नहीं है कि वो पहली नजर में मेरी प्यार में गिर चुकी है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक हम साइड पर जाओ को देखते हैं, उसकी नींद टूट जाती है और जियांग चैंग की हालत को देखने के बाद वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, देख के ऐसा लग रही है कि तुम तुम्हारे लवर को लेकर चिंता कर रही हो, है ना, तुम सच में एक सेंट ऑफ लव हो। ये बातों को सुनने के बाद ही हम जियांग चैंग को देखते हैं, वो जाओ की तरफ मुड़ते हुए स्माइल करने लगता है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से जाओ के करीब आते हुए धीमे शब्द में कह रहा होता है, नहीं 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 नहीं, तुम गलत हो, मैं मेरे पास्ट लव के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। तभी जियांग चैंग को अचानक से अपना करीब आता हुआ देखने के बाद जाओ ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो इस गहरी रात पे तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रहा है। वहीं पे जाओ की ये बातों को सुनने के बाद ही जियांग चैंग जाओ के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, वेल मैं सोच रहा था कि मैं तुमसे पहले क्यों नहीं मिला। वैसे अगर मेरी बातों पे तुम्हें विश्वास नहीं होती है तो तुम एक बार खुद ट्राई करके देख सकती हो। जियांग चैंग अपने बातें को खत्म कर पाता है उससे पहले ही हमें दिखाता है कि जियांग चैंग के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपके एक्शन के कारण आपको रिवार्ड के तौर पर स्किल दिया जा रहा है। ये स्किल के कारण आपकी जीभ के हर एक सेल स्ट्रांग बनता है और आपका जीभ पावरफुल और फिक्सिबल हो जाता है। तभी सिस्टम का दिया हुआ ये रिवार्ड स्किल को देखने के बाद जियांग चैंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन में कह रहा था कि होली काउ, क्या ये भी पॉसिबल है। तभी सिस्टम का दिया हुआ स्किल को यूज करते हुए जियांग चैंग जाओ को पकड़ के जाओ के होठों पे होठ लगा के गहरा किस करने लगता है और वहीं पे अचानक से जियांग चैंग के किस करने का स्किल को अचानक से इंप्रूव होता हुआ देखने के बाद जाओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो मन में कह रही होती है, वो इतना बढ़िया किस कैसे कर सकता है, और सबसे बड़ी बात अभी उसका किस करने का तरीका पहले से पूरी तरीके से अलग है। वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है, पर अचानक से हम जियांग चैंग को देखते वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, कोई गलती मत करना, सीरियसली किस करो, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखा आता है। वहीं पे हम जियांग चैंग को देखते हैं, वो उबासी लेते हुए नींद से उठता है, पर अचानक से उसका हाथ साइड पे किसी चीज के ऊपर टच हो जाता है। जब वो गौर से देखता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके साइड पे कुछ पैसों का नोट रहता है, पर उस जगह पे जाओ नहीं रहती है। तभी सामने की ये नजारा को देखने के बाद जियांग चैंग मन में कह रहा होता है, डैम इट, क्या जाओ ये सोचती है कि मैं कोई जानवर हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसका नजर पैसों के साइड पे एक नोट की तरफ जाता है। वो उस नोट को रीड करता है तो वहीं पे जाओ ने जियांग चैंग को थैंक यू किया होता है। तभी ये नोट को रीड करने के बाद जियांग चैंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मन में कह रहा होता है, सच में ये जाओ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वुमेन है, पर ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, वो अपनी कोई भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ के नहीं गई है। चलो अभी के लिए ये सब कुछ भूल जाओ। वैसे सिस्टम ने कुछ समय पहले मुझे रिवॉर्ड के तौर पे क्रिटिकल हिट कार्ड दिया था। ये क्रिटिकल हिट कार्ड क्या है? क्या ये हो सकता है कि मैं इस कार्ड को यूज करते हुए और भी ज्यादा पैसा या फिर और भी ज्यादा एक्सपीरियंस कमा सकता हूँ? तभी जियांग चैंग की ये बातों को सुनने के बाद ही सिस्टम जियांग चैंग के डाउट को क्लियर करते हुए कह रहा होता है, अगर आप क्रिटिकल हिट कार्ड को यूज करते हुए लिमिटेड अमाउंट के बीच में कोई भी पैसा खर्चा करते हैं तो आप जितना खर्चा करेंगे उसका कई गुना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। आपको 10 गुना भी रिटर्न मिल सकता है, 20 गुना भी रिटर्न मिल सकता है, या फिर उससे भी ज्यादा मिल सकता है। ये सब कुछ आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, पर हाँ आपको मैक्सिमम 50 गुना तक रिटर्न मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तभी सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांग चैंग मन में कह रहा होता है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं 10 मिलियन का सुपर कार्ड खरीदता हूँ तो मैक्सिमम 50 गुना रिटर्न के तौर पे मेरे बैंक अकाउंट पे 500 मिलियन युआन मिल जाएगा। वेल, अब जब मैं रिबॉर्न हो चुका हूँ और मेरे पास चीट सिस्टम है तो मैं ये सब कुछ वेस्ट नहीं करूंगा। मैं इस जिंदगी में वर्ल्ड फेमस रिचेस्ट मैन बनने वाला हूँ और उसके साथ ही साथ इस दुनिया में अपनी एक अलग कहानी लिखना चाहता हूँ। मेरे फ्यूचर नॉलेज की हिसाब से अभी बहुत सारे बड़े कंपनी इस दुनिया पे अपेयर होने में थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है और यही टाइम का फायदा उठाते हुए मैं मेरे खुद का एक लार्जेस्ट एम्पायर खड़ा करने वाला हूँ। वैसे जब तक मैं बैंक से लोन नहीं लेता हूँ
तब तक मैं मेरे वेल्थ को यूज करके सभी को मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर उसके बाद ही जियांग चेंग ये सब कुछ सोचते हुए होटल से बाहर आ जाता है और सिस्टम का दिया हुआ सुपर कार को राइड करने के लिए अपने कार के सामने आ जाता है। पर तभी अचानक समय दिखा आता है कि उसके कार के सामने ऑलरेडी एक सुंदर सी लड़की बैठी रहती है। वो अपनी गहरी अदा के साथ जियांग चेंग को सेड्यूस करते हुए कह रही होती है, हेलो हैंडसम ब्रदर, क्या ये लग्जरी कार तुम्हारा है? ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेंग पूरे सीरियसनेस के साथ कह रहा होता है, हाँ क्या ये पे कोई दिक्कत है? तभी जियांग चेंग की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस लड़की को दिखा आती है। वो अपने दोनों बड़े बड़े संतरे को जियांग चेंग के सामने रखते हुए गहरी अदा के साथ कह रही होती है, प्लीज क्या तुम मुझे एक राइड दे सकते हो? मुझे जल्दी घर जाने की जरूरत है। मुझे ऐप से नोटिफिकेशन मिली है कि मेरी घर की वाटर पाइप लीक हो चुकी है। क्या तुम मुझे मदद करोगी हैंडसम? वहीं पे उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद ही हम जियांग चेंग को देखते हैं। वो अपने फ्रेंडली स्कैनर को यूज करते हुए उस लड़की को स्कैन करने लगता है और स्कैन करते ही जियांग चेंग के सिस्टम पैनल पे उस लड़की की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। नेम चेन ली, एज 23, हाइट 168 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 85, बॉडी काउंट 28, होस्ट के ऊपर चेन ली की प्रोबेबिलिटी 90% है। तभी अपने सिस्टम पे उस लड़की की प्रोफाइल को देखने के बाद जियांग चेंग अपने कार के अंदर जाते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, बाप रे, इस लड़की की 28 लोगों के साथ रिश्ता है। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों अभी मिले हैं तो मेरे ऊपर उसकी फेवरिटी 90% कैसे हो सकती है? सच में एकदम अंदर से सरा हुआ है। फिर उसके बाद ही जियांग चेंग वहां से जाते हुए वो लड़की चेन ली को कह रहा होता है, माफ करना, जो 28 लोगों के साथ रिश्ता रखती है वो लड़की मेरी कप ऑफ टी नहीं है। उसके बाद ही वो अपने कार को तेजी के रफ्तार के साथ ड्राइव करते हुए वहां से चला जाता है और वही पीछे में चेन ली को दिखाती है। वो जियांग चेंग की बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शौक रहती है। दांत पीसते हुए मन में कह रही होती है, क्या उसे कैसे पता है कि मेरे पास 28 बॉयफ्रेंड है? डैम इट, ये बंदा कौन है? फिर उसके बाद ही वो उदास होते हुए वहां से जाने लगती है। जाते हुए खुद ही खुद से कह रही होती है, इस तरह के रिच और हैंडसम बंदे को हर दिन देखने को नहीं मिलता है। वो ये सब कुछ सोचते हुए वहां से जा ही रही होती है, पर अचानक से साइड पर एक बुड्ढे को देखते हैं। वो उस लड़की को रोकते हुए कह रहा होता है, यंग लेडी, मैंने अभी भी सुना कि तुम्हारी पाइप पे लीक हो चुकी है। मैं एक प्रोफेशनल पाइप मेंटेनेंस हूँ और मेरे पास 30 सालों का एक्सपीरियंस है। अगर वो हैंडसम गाय आपकी लीक पाइप को फिक्स नहीं कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, छे, तो तुम ओल्ड मैन कितना डिस्गस्टिंग हो। वहीं पे उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, अरे रुक जाइए, अगर वो यंग बॉय आपकी लीक पाइप को फिक्स कर सकती है तो मैं प्रोफेशनल लाइसेंस होल्ड करने वाले फिक्स क्यों नहीं कर सकता हूँ? उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो वहां से जाने लगती है, दांत पीसते हुए कह रही होती है, हे भगवान, आज मुझे किस तरह के लोगों से मुलाकात हो रही है? और वही पीछे में उस बुड्ढे को दिखाता है। वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसने क्या कह दिया है जिसके कारण वो लड़की इतना गुस्सा हो गई है। पर तभी अचानक समय साइड पर एक बंदे को दिखाता है। वो हंस रहा होता है और उस बंदे को हंसता हुआ देखने के बाद वो बुड्ढा कंफ्यूज होते हुए कह रहा होता है, हे तुम हंस क्यों रहे हो? ये इतना फनी क्या है? तभी वो बंदा उस बुड्ढे के कंफ्यूजन को दूर करते हुए उस बुड्ढे के कान में आके धीमे शब्द में कह रहा होता है, ओल्ड मैन, वो लड़की जो लीक पाइप के बारे में बात कर रही थी, आप जो पाइप के बारे में सोच रहे हैं वो पाइप नहीं है, बल्कि तो कोई और ही लीक पाइप है जो सिर्फ बिस्तर पे सोने के बाद ही सही हो पाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ? तभी उस बंदे के एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद ही वो बुड्ढा बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, हे भगवान, आजकल के जनरेशन कितना बोल्ड हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम रियल इस्टेट ऑफिस को देखते हैं और वही ऑफिस के सामने हमें दो रियल इस्टेट एजेंट को दिखाता है। वो दोनों किसी के लिए इंतजार कर रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के सामने एक लग्जरी कार आके रुकता है और उस कार को देखने के बाद एक बंदा मन ही मन में कह रहा होता है, छे, फिर से एक रिच बंदा आ गया जो अपने बाप का पैसा उड़ा के शॉप करने के लिए आया है। पूरी तरीके से टाइम वेस्ट है, चलो इस बंदे को जाओबू को हैंडल करने देते हैं। पर तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उन दोनों के सामने लग्जरी कार के अंदर से कोई और नहीं बल्कि जियांग चेन बाहर आता है। तभी जियांग चेन को देखने के बाद ही रियल इस्टेट एजेंट के एक बंदा वहां से जाने लगता है और उसे जाता हुआ देखने के बाद वो लड़की धीमे शब्द में कह रही होती है, ब्रदर, इस फील्ड पे मैंने पहले कभी भी काम नहीं किया है, पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं अकेला ये सब कुछ हैंडल करूं? उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद वो बंदा धीमे शब्द में रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है, तुम इससे पहले बहुत बार प्रैक्टिस किया है तो चिंता मत करो, सिर्फ ट्रेनिंग को फॉलो करो, सब कुछ सही हो जाएगा। फिर उसके बाद ही वो बंदा वहां से चला जाता है। तभी उस बंदे के वहां से जाने के बाद ही हम वो लड़की जाओबू को देखते हैं। वो जियांग चेन के सामने आ जाती है और जियांग चेन को पोलाइटली ग्रीट करते हुए कह रही होती है, वेलकम सर, मैं रियल इस्टेट के एजेंट हूँ जाओबू, मैं आज आपको कैसे मदद कर सकती हूँ? ये बातों को सुनने के बाद जियांग चेन कह रहा होता है, वेल, मुझे कुछ अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी दिखाओ। ये बातों को सुनने के बाद जाओबू कह रही होती है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपका अप्रोक्सीमेट बजट कितना है? वो दोनों ये सब कुछ को लेकर बात कर ही रहा होता है, पर अचानक से हम उन दोनों के साइड पे रहे वही बंदे को देखते हैं जो जियांग चेन को प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए राजी नहीं है। वो स्माइल करते हुए मन ही मन में कह रहा होता है, जाओबू, मुझे दोस्त मत देना, क्योंकि इस बिजनेस पे बहुत सारे लोग आता है जो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए।
तो इसीलिए तुम्हें सबसे पहले सीखना होगा कि वो कौन है जो फिल्थी क्लाइंट है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी हम दूसरी तरफ जाओ बू को देखते हैं। वो जियांगचेंग को सभी प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन कर रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं हम जाओ बू को देखते हैं। अचानक से उसे कुछ रियलाइज होती है, फिर वो हड़बड़ी के साथ जियांगचेंग को कह रही होती है, ओह नो, मैं तो ऑलमोस्ट भूल चुकी थी। सर, क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक एरिया है जिस जगह पे आप प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचेंग कह रहा होता है, वेल, मैं एक ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जो रेंट पे लेना बहुत ज्यादा आसान है। जियांगचेंग की बातों को सुनने के बाद जाओ बू कह रही होती है, अच्छा ठीक है सर, मैं समझ चुकी हूँ, आप कुछ सेकंड इंतजार कीजिए। वहीं पे जाओ बू की ये बातों को सुनने के बाद, उसकी ये एक्शन को देखने के बाद जियांगचेंग मनी मन में कह रहा होता है, कितना इनएक्सपीरियंस्ड है, वो जरूर इस काम पे न्यू है। वैसे बातचीत करने में थोड़ा बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है, पर उसकी जो सेल्स टैक्टिक है वो एकदम जेन्युइन है। चलो इसकी प्रोफाइल को एक बार चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद ही वो अपने फ्रेंडली स्कैनर को यूज करते हुए जाओ बू को स्कैन करने लगता है, और स्कैन करते ही उसके सिस्टम पैनल पे जाओ बू की प्रोफाइल ओपन हो जाती है। नेम जाओ बू, एज 19, हाइट 163 सेंटीमीटर, अपीयरेंस 90 और बॉडी काउंट 0। वहीं पे जाओ बू की प्रोफाइल को देखने के बाद जियांगचेंग मन में कह रहा होता है, वो कॉलेज जाए बिना एक काम करना शुरू कर दिया, ये इतना भी आसान नहीं है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हम जाओ बू को देखते हैं। वो जियांगचेंग को कह रही होती है, सर प्लीज आप एक बार इस लोकेशन को देखिए, ये जगह एकदम परफेक्ट है। इस जगह पे प्रॉपर्टी का प्राइस 3 लाख से लेके 1 मिलियन युआन के ऊपर है। ये बातों को सुनने के बाद जियांगचेंग थोड़ा परेशान होते हुए मन में कह रहा होता है, सिस्टम ने मुझे जो क्रिटिकल हिट कार्ड दिया था वो सिर्फ 1 मिलियन के अंदर ही काम करेगा। अगर मैं उससे ज्यादा खरीदता हूँ, यानी 1 मिलियन के ऊपर खर्चा करता हूँ, तो ये क्रिटिकल हिट कार्ड काम नहीं करेगा। वहीं पे जियांगचेंग को लंबे समय तक चुप देखने के बाद साइड पर जाओ बू कह रही होती है, सर क्या आप अनसेटिस्फाइड है? क्या मैं आपके लिए दूसरा प्रॉपर्टी चूज करूं? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचेंग मन में कह रहा होता है, अगर मैं 8 लाख युआन या फिर 9 लाख युआन का परचेस करता हूँ तो ये मेरे लिए लॉस ही रहेगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जाओ बू को कह रहा होता है, ये जो प्रॉपर्टी का प्राइस 1 मिलियन से ऊपर है, क्या हम ये नेगोशिएट कर सकते हैं? अगर पॉसिबल है तो मैं एक ही बार में इस तरह के 5 प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद जाओ बू शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही होती है, क्या हाँ जरूर जरूर, पर क्या आप श्योर है कि आप एक ही बार में 5 प्रॉपर्टी खरीद लेंगे? ये बातों को सुनने के बाद जियांगचेंग कह रहा होता है, एकदम सही कहा, अगर तुम हर एक प्रॉपर्टी का प्राइस एग्जैक्टली 1 मिलियन युआन रखते हो तो मैं पूरा कैश पे करके ये 5 प्रॉपर्टी को खरीद लूंगा। भाई बे जियांगचेंग की ये बातों को सुनने के बाद जाओ बू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रही थी कि क्या आप फुल कैश पेमेंट करेंगे? जियांगचेंग कह रहा होता है, एकदम सही कहा, मैं फुल कैश पेमेंट करना चाहता हूँ और मेरे रेंटल मैनेजमेंट के लिए मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद जाओ बू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मनी मन में कह रही होती है, अगर ये सच है तो सेल्स और रेंटल के लिए मुझे बहुत ही अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगी। हे भगवान, ये तो बहुत ही बढ़िया डील है। और वही उन दोनों से दूर में वही बंदे को दिखा होता है जो जियांगचेंग को प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाने के लिए राजी नहीं था। वो उन दोनों के हर एक बातचीत को सुनता है और सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मनी मन में कह रहा था कि क्या वो रिच बंदा सच में एक ही बार में 5 प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है? डैम इट, मुझे खुद को थप्पड़ मारने का मन कर रहा है, मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, मैं कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम जाओ बू को देखते हैं, वो जियांगचेंग के साथ प्रॉपर्टी डील कर लिया होता है और वही कारण उस जगह के जो मैनेजर रहता है वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया होता है और वही कॉन्ट्रैक्ट को जियांगचेंग के सामने रखते हुए कह रहा होता है, सर मैं इस जगह का मैनेजर हूँ जाओ बू और मैंने आपके लिए 5 प्रॉपर्टी सिक्योर कर दी है और इसका टोटल प्राइस है 5 मिलियन युआन और हमें कमीशन मिलने वाला है 2%। आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए। वहीं पे उस मैनेजर की ये बातों को सुनने के बाद ही हम जियांगचेंग को देखते हैं, वो सीधा कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी साइन करता हूँ क्योंकि मैं पूरी तरीके से जाओ बू को ट्रस्ट करता हूँ। वैसे अगर आने वाले फ्यूचर में मुझे फिर से प्रॉपर्टी परचेस करने का जरूरत पड़ता है तो मैं उसे कांटेक्ट करूंगा। ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे रहे जाओ बू को दिखा आती है, वो जियांगचेंग की तरफ देखते हुए ब्लास्टिंग करते हुए मन में कह रही होती है, इस डील के लिए एजेंसी को 2% कमीशन मिलने वाला है और एजेंसी काट के बाद मुझे 40 to 50,000 युआन मिल जाएगी। पर मिस्टर जियांग आने वाले फ्यूचर में और भी प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, ये मिस्टर जियांग किस तरह के आदमी है? पर तभी अचानक हमें दिखा होता है कि दूसरी तरफ जियांगचेंग के सिस्टम पे टिंग टिंग करते हुए नोटिफिकेशन आ रहा होता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने 5 बार 1 मिलियन युआन खर्चा किया है, क्रिटिकल स्ट्राइक कार्ड एक्टिवेट हो चुका है, जिसके कारण आपको 3 बार 50 गुना, एक बार 45 गुना और एक बार 35 गुना रिटर्न मिला है। सिस्टम की ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचेंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। मनी मन में कह रहा था कि होली काउ, मैं सोच रहा था कि मुझे सिर्फ 10 गुना रिटर्न मिलेगा, पर देख के ऐसा लग रहा है कि मेरा विजन बहुत ही ज्यादा लो है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से उसके सिस्टम से फिर से एक नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आप लेवल अप कर चुके हैं, जिसके कारण आपको हर एक सेकंड पे 0.8 युआन मिलने वाला है। तभी सिस्टम की ये फिर से नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांगचेंग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि जाओ बू मेरे लिए लकी चार्म है। 25 मिलियन युआन खर्चा करके 230 मिलियन युआन रिटर्न कमाना ये बहुत ही बड़ी बात है। पर चाहे जो भी हो,
ये चीट पावर का लाइफ मेरे पास्ट लाइफ से पूरी तरीके से अलग है। अगर ऐसी बात है तो मैं इस अपॉर्चुनिटी का पूरी तरीके से फायदा उठाऊंगा। फिर उसके बाद ही वो ये सब कुछ सोचते हुए जाओ बू को कह रहा होता है, जाओ बू क्या तुम कुछ मोमेंट के लिए मेरे साथ आ सकती हो? ये बातों को सुनने के बाद जाओ बू कह रही होती है, हाँ सर बताइए क्या हुआ है। पर तभी अचानक से हम साइड पे मैनेजर को देखते, वो जाओ बू के कान में आके धीमे साथ में गंभीर आवाज में कह रहा होता है, जाओ बू तुम मिस्टर जियांग के कारण बहुत ही बढ़िया कमीशन कमा पाई हो, तो उसे आज रात डिनर पे लेके जाना और तुम दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोशिश करना। भाई पे मैनेजर की ये बातों को सुनने के बाद जाओ बू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, एम्बेरस हो जाती है। वो फैंटेसी में खो जाती है कि कैसे डिनर के बाद जियांग चैन उसे होटल पे लेके जाने वाला है और बेड पे नॉकडाउन करने वाला है और अपने सॉफ्ट आवाज में कहने वाला है, जाओ बू ये हमारे लास्ट टाइम नहीं है, तुम हमेशा मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दूंगा। तभी ये सब कुछ बातों को इमेजिन करते हुए जाओ बू बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। वो अपनी कांपती आवाज में जियांग चैन को कह रही होती है, मिस्टर जियांग शायद आज रात नहीं, सबसे पहले हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन कह रहा होता है, आज रात क्यों नहीं, तुम मुझे सिर्फ तुम्हारी बैंक अकाउंट नंबर दो। ये बातों को सुनने के बाद ही जाओ बू बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्या बैंक अकाउंट नंबर? आपको मेरी बैंक अकाउंट नंबर की क्या जरूरत है? ये बातों को सुनने के बाद जियांग चैन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, वेल आज तुम मेरी लाकी चार्म हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें थैंक यू करना चाहता हूँ। उसके साथ ही साथ मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हूँ। जियांग चैन की ये बातों को सुनने के बाद जाओ बू कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ में नहीं आ रही होती कि जियांग चैन क्या कहने का कोशिश कर रहा है। फिर उसके बाद ही वो बिना सोचे जियांग चैन को अपना बैंक अकाउंट नंबर दे देती है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। अचानक से जाओ बू के फोन में बैंक से मैसेज आता है, कंग्रेचुलेसन आपके बैंक अकाउंट पे 35,000 युआन डिपॉजिट कर दिया गया है। ये मैसेज को देखने के बाद जाओ बू तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वही सामने में जियांग चैन को दिखा होता है। वो स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, मैंने अभी 200 मिलियन युआन कमाया है। तो जाओ बू को सिर्फ 35,000 युआन देके उसकी ट्रस्ट को गेन करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि जियांग चैन के सिस्टम पे फिर से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेसन होस्ट, जाओ बू की होस्ट के ऊपर प्रोबेबिलिटी 85% हो चुकी है। वहीं पे सिस्टम की नोटिफिकेशन को देखने के बाद जियांग चैन जाओ बू के ऊपर थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। मन में कह रहा होता है, तो सिर्फ 35,000 युआन के कारण मेरे ऊपर उसकी फेवरेबिलिटी 50 से 85% हो चुकी है। सच में पैसा ही सुप्रीम है, चाहे किसी का कैरेक्टर कितना भी अच्छा हो, पैसे के सामने हर कोई झुक जाता है। जियांग चैन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी हम साइड पर जाओ बू को देखते हैं। वो जियांग चैन की तरफ गौर से देखते हुए ब्लशिंग करते हुए मन में कह रही होती है, मुझे अभी रियलाइज हुई है कि मिस्टर जियांग बहुत ज्यादा हैंडसम है। अगर वो आज रात मेरे साथ वो सब कुछ करना चाहता है, वैसे ये सब कुछ बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, पर फिर भी ये सब कुछ सही है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक से हम जियांग चैन को देखते हैं। वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है जाओ बू, आज तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, मैं अभी जा रहा हूँ, हम नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे। तभी जियांग चैन को वहां से जाता हुआ देखने के बाद हम जाओ बू को देखते हैं। वो जियांग चैन को कुछ कहने के लिए उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो अपने बातें को खत्म कर पाती है उससे पहले जियांग चैन अपने कार को ड्राइव करते हुए वहां से चला जाता है। और वही पीछे में जाओ बू को दिखा आती है। वो जियांग चैन को जाते हुए देख रही होती है, मन में कह रही होती है, क्या मिस्टर जियांग यूं ही चला गया? तो गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताओ कि हाँ ये सीरीज अच्छा लग रहा है, तो मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। और अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता है, व्यूज़ नहीं आता है, तो मैं इस सीरीज को ड्रॉप कर दूंगा। तो चलो कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लग रहा है। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। और अभी तक हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम में मैं सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वगैरह देता रहता हूँ। शॉर्ट वीडियो या फिर प्रीव्यू वगैरह होता है, वो सब कुछ मैं वहीं पर अपलोड करता हूँ। तो जाके सर्च कर लेना मिस्टर जायंट एनिमी @मिस्टर जायंट एनिमी मिल जाएगा। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन, बाय बाय, टाटा।